अगली खबर का रुख करेंगे। मौसम को लेकर ताजा अपडेट है। बिहार में मानसून किसानों को राहत दे रही है। माना जा रहा था कि किसानों को सूखा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से फिलहाल बिहार में सूखा की समस्या टलती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफी बढ़ गई थी, लेकिन कल रात से मानसून के एक्टिव होने के बाद बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में देर से ही सही, लेकिन मानसून ने किसानों को सूखे की बड़ी समस्या से राहत दी है। खासतौर पर यदि हम बात बिहार की करें तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि यदि बारिश नहीं होती है तो किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार रुक रुक कर बिहार में मानसून एक्टिव हो रहा है, उससे कहीं न कहीं किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो कल रात से ही पूरे बिहार में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। जिस तरीके से लगातार तपिश बढ़ रही थी, उससे यह कहा जा रहा था कि बड़ी संकट का सामना बिहार को करना पड़ सकता है। सरकार के स्तर पर भी कई तैयारियां की जा रही थी, लेकिन जैसे ही बिहार में मानसून एक्टिव हुआ उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल पर बारिश जरूर हो रही है। खासतौर पर यदि हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन कल रात से एक बार फिर मानसून के एक्टिव होने के बाद पूरे बिहार के लोगों के साथ साथ किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। रांची में करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए बड़े कारोबारी, राज्य सरकार के बड़े अफसर, राजस्व विभाग के भ्रष्ट कर्मी से लेकर जमीन दलाल और भू माफिया तक शामिल थे। लेकिन ईडी ने घोटाले का खुलासा करते हुए जमीन को गलत हाथों में जाने से बचा लिया और हर एक साजिश का खुलासा कर दिया। झारखंड में जमीन के फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिन जमीन को जब्त किया गया उन पर दावा और मुकदमा करने वाले और खुद को मूल रैयत बताने वाले ही अब फर्जी निकल रहे हैं। रांची के सिरम टोली में सेना के 5.5 एकड़ जमीन हथियाने के लिए रीजनल सर्वे का सहारा लिया गया था। दरअसल सीरम टोली में सेना के कब्जे वाली जमीन का म्यूनिसिपल सर्वे में प्लॉट नंबर 858 और 901 था, जबकि रीजनल सर्वे में इसका खाता नंबर बदलकर 269 हो गया और प्लॉट नंबर भी बदलकर 267 हो गया। इस तरह 1945 और 1947 से सेना की जमीन का अधिग्रहण हो गया। इसका ब्यौरा राजस्व भू अर्जन ऑफिस में है। इसकी जानकारी ईडी को शिकायतकर्ताओं ने दी है। वहीं जांच में इसकी पुष्टि भी हुई है। जो सर्वे हुआ था वो 1925 के सर्वे में ये खाता का 188 खाता एमएस सर्वे में था, वो खाता हो गया 269, प्लॉट नंबर हो गया 267। दरअसल ये जमीन रैयत कालीपद घोष के नाम से थी और उनके बेटे जो सेना में डॉक्टर थे, उनकी ओर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घायल जवानों के इलाज के लिए ये जमीन सेना को दी गई थी, लेकिन वहां अस्पताल नहीं बन सका। इसके एवज में उन्हें 69,000 रुपए भी मिले थे। वही पैसे के लालच में संजय कुमार घोष और महुआ मित्रा ने फर्जीवाड़ा कर जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम बेच दी। इसके एवज में 2 करोड़ रुपए पेपर के नाम पर खर्च करने का आरोप लग रहा है। मुआवजा 59,000 रुपया 69,000 रुपया इन लोगों को उस समय में मिला था जी। ये सेना का उसमें अस्पताल बनना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे सैनिक जो घायल हो गए थे, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ये जमीन में सेना का अस्पताल बनना था। रांची के चेशायर होम जमीन मामले में ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि बिहार सरकार ने साल 1976 में भू हदबंदी कानून के तहत इस जमीन का अधिग्रहण किया था। वहीं पुगडू की 9.30 एकड़ जमीन को लेकर भी कुछ इसी तरह का बड़ा खेल हुआ है। यही वजह है कि इन 3 भूखंड जिसका मूल्य 161 करोड़ रुपए 64 लाख है, उसे अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया था। वहीं जब्त सारी जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल से जुड़ी हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में सुबह से ही फरियादियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बीच फरियादी अपनी समस्या लेकर जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। महीने से पहले सोमवार को ज्यादातर आपराधिक मामलों पर सुनवाई होती है। इस दौरान मुख्यमंत्री गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, भूमि एवं राजस्व, खनन विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों से जुड़ी समस्या सुनते हैं।